अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शफाक अहमद, होम्योपैथिक फ़िज़िशियन। आज मैं जिस बीमारी का होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं वो बहुत कॉमन ही है, चेहरे के ऊपर छाइयों का बनना। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो तकरीबन ख़ास तौर पे फ़ीमेल के अंदर जो है औरतों में ये बहुत ज़्यादा मसला आम पाया जाता है। और ऐसी फ़ीमेल जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे की पैदाइश के बाद जो है उनके चेहरे के ऊपर काफ़ी सारी छाइयाँ बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है। और इसी तरह जो है ऐसी औरतें जिनके अंदर जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हों, मेंसेस का प्रॉब्लम हो, पीरियड्स जो है ना नॉर्मल ना आ रहे हों, तो उनके अंदर भी ये कंडीशन पाई जाती है। और आम तौर पे जो ज़्यादातर है मर्दों के अंदर भी ये कंडीशन पाई जाती है। तो उनमें जो है ज़्यादातर जो धूप के अंदर काम करते हैं या इसी तरह ऐसी फ़ीमेल जो धूप के अंदर जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन जो है अपेयर हो सकती है। अब ये किस वजह से होता है कि हमारी स्किन के अंदर जो है एक मेलानिन पाया जाता है, सब्सटेंस है जो कि स्किन का कलर जो है, हेयर कलर है, वो उसकी वजह से ही होता है जो डार्क होता है। अब इसमें जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं बने, ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, उसकी क्वांटिटी जो है ऐसी कंडीशंस के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो जिसके ऊपर जो है चेहरे के ऊपर छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनमें के बच्चों के पैदाइश के बाद जो है तो उनमें जो है ना वो खुद से ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है ऐसी जिनमें जो है ये छाइयाँ उसके अंदर पाई जाती हैं, चेहरे के ऊपर जी, फेस और जिस्म के दूसरे हिस्सों के ऊपर भी जो है वो पाई जाती हैं। तो उसके लिए जो मेडिसन की ज़रूरत होती है कि जब तक जो है प्रॉपर मेडिसन वो इस्तेमाल नहीं करेंगी उस वक्त तक जो है इनके केसेस जो है ना वो ठीक नहीं होते। तो आज जो है मैं उन चंद मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि जो मेडिसिन जो है छाइयों को ठीक कर देती हैं, चेहरे के ऊपर फेयरनेस लेके आती हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास आ जाती है फर्स्ट वन जो है वो लाइकोपोडियम है, इसी तरह पल्सटीला है एक मेडिसिन जो है ये भी इसमें इस्तेमाल होती है, थूजा है, होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया आ जाती है, इसी तरह नेट्रम कार्ब है। ये ऐसी मेडिसिन है जो कि छाइयों के लिए इस्तेमाल होती है, डिफरेंट जो छाइयों के केसेस होते हैं, लेकिन उसमें हमने वही देखना है कि एक्चुअली उसकी वजह क्या है, छाइयाँ किस वजह से हुई हैं, फिर वो छाइयाँ जो है वो चेहरे के कौन से पार्ट के ऊपर हैं। जैसे कुछ फीमेल के अंदर माथे के ऊपर होती हैं, कुछ जो है वो नाक के इर्द गिर्द जो नाक पे पाई जाती हैं, और कुछ फीमेल में जो है उनका वो पूरे फेस के ऊपर पाई जाती हैं। कुछ के अंदर वो जो उनका कलर जो है वो डार्क होता है, कुछ के अंदर ब्राउन कलर का होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर हमने देखनी होती हैं। फिर जो है उसकी काज क्या है, किस वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की प्रॉब्लम जो है वो उनके अंदर तो नहीं पाई जाती, तो उसकी बेस पे ही हमने ये सिलेक्ट करनी होती है। हमेशा ही जब भी ये मेडिसिन यूज़ करनी है किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर उससे कंसल्ट करने पहले, फिर उसके बाद ये मेडिसिन यूज़ करनी है। फिर उसके बाद जो है कुछ और मेडिसिन जो इसमें आ जाते हैं, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ़र है, इसी तरह अमोनियम कार्ब है एक मेडिसन, वो भी जो है इसके कुछ जो केसेस होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है। बेडियागा है, इसी तरह कॉलूफाइलम है, ग्राइंडेलिया है मेडिसन एक जो है हमारी होम्योपैथी के अंदर है, जो कि छाइयों के डिफरेंट केसेस के अंदर जो है इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जितनी भी मेडिसन है ये उसी वक्त ही वर्क करेंगी जब उसके सिम्टम जो है ना उस केस के मुताबिक हों। फिर उसके बाद सिमिसिफिगा आ जाती है एक मेडिसन जो है हमारी। फिर उसके बाद जो है काली कार्ब है, लाइकोपोडियम है और सीपिया मेडिसन है। ये कुछ ऐसी मेडिसन है जो कि मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है होम्योपैथी के अंदर हम जितने भी केसेस होते हैं हर केसेस को इंडिविजुअलाइज लेते हैं, उसको एक केस से दूसरे केस से अलहदा करते हैं। कि अगर जैसे ही अभी बताया कि छाइयाँ हैं, छाइयों का तो एक ही डिजीज़ है, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या आ रहे होते हैं, क्योंकि हर पर्सन के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर वेरिएशंस आ रही होती हैं। कुछ के अंदर जो ना एक सिम्टम होते हैं, कुछ के अंदर दूसरे पाए जाते हैं। तो इसी की बेस पे ही जो है मेडिसिन की सिलेक्शन होती है कि जो उसकी टोटल पिक्चर हमारे पास आ रही होती है, उस पिक्चर को ही देख के हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं जो उसको कवर कर रही हो। इसके अलावा इस हवाले से आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर जो है वो दिया होगा यहाँ पे जो है।